नमस्कार। आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और एसबीआई क्लर्क मेंस की हम पजल कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो मेंस की पजल की सीरीज हमारी पहुंच चुकी है पजल नंबर 9 पे। ये पजल नंबर 9 भी जो है वो पूछी गई थी प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर में, यानी एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछी गई पजल। ये पजल भी थोड़ी डिफिकल्ट टाइप है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो चलिए सॉल्व करते हैं वो पजल। तो सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेंगे। डायरेक्शन क्या लिखी गई है, तो 6 persons आर सिटिंग इन अ रो। 6 लोग रो में बैठे हैं ऐसा बताया गया है। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो मतलब कौन नॉर्थ देख रहा है कौन साउथ देख रहा है वो हमें बताया नहीं गया। दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस, उनकी एजेस हमारे पास एक पैरामीटर आ गया। persons whose age is even numbered doesn't sits immediate right of the persons whose age is even numbered। कहने का ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इवन नंबर जिसकी एज होगी उसके इमीडिएट राइट में, यानी ये नॉर्थ देखता है तो उसके इमीडिएट राइट में इवन एज वाला नहीं आ सकता। और अगर इवन वाला साउथ देखता है तो उसके इमीडिएट राइट ये होगा और यहाँ पे इवन नहीं आ सकता। ठीक है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूलना मत। आगे क्या लिखा है, कंडीशन है तो कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम भी एक पेज ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्क करना चाहूंगा कि भाई इवन एज वाला मुझे याद रहे, तो इवन के इमीडिएट राइट में इवन नहीं है। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा अगर इवन साउथ देखेगा तो उसके इमीडिएट राइट में भी इवन नहीं है, तो पता चल जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या लिखे है, 2 persons आर सिट्स बिटवीन पी एंड टी एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। क्या बोला है, पी और टी के बिटवीन 2 पर्सन बैठ रहे हैं और उनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है। ठीक है, तो कितने लोग हैं हमारे पास, 6 लोग हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं लाइन, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी चाहिए होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें और दो पॉसिबिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एंड पर कौन बैठने वाला है उसके लिए दो चॉइसेस है और कौन सा एंड है उसके लिए भी हमारे पास दो चॉइसेस है। तो हम 4 पॉसिबिलिटी वैरी ले लेंगे। ठीक है, काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई इतनी पॉसिबिलिटी मत बनाओ, इतना सोचो। बट देखो भाई, मैं इतना समझता हूं कि कुछ लोग होते हैं एवरेज, उनको चाहिए सारी पॉसिबिलिटी देखना वरना उनको डर सा लगता है। ठीक है, तो शायद 30 सेकंड ज्यादा जाएगी बट उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड टी एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पी यहाँ पे बैठा है और दो छोड़ के टी यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली टी भी तो इस एंड पे हो सकता है और पी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने लेफ्ट एंड को टारगेट किया, तो क्या राइट एंड पे भी टारगेट हो सकता है, जी हाँ राइट एंड पे भी टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे टी हो तो यहाँ पे पी होगा और सिमिलरली यहाँ पे पी हो तो यहाँ पे टी होगा। तो हमारी पास ये पॉसिबिलिटी आई। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, 3 persons आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हुज एज इज 14 एंड 42। 14 और 42 जिसकी एज हो उसके बिटवीन कितने लोग बैठते हैं, 3 पर्सन। तो 14 42 के बिटवीन 3 पर्सन बैठते हैं। कंडीशन मैंने मार्क कर ली, आगे बढ़ता हूं। पर्सन हुज एज इज 15 सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। जिसकी एज 15 है वो टी के सेकंड टू द लेफ्ट पे बैठता है। ठीक है, अब यहाँ पे टी निर्भर करता है कि नॉर्थ देखे तो सेकंड टू द लेफ्ट ये होता है तो 15 यहाँ पे आएगा, और अगर ये साउथ देखता है तो सेकंड टू द लेफ्ट ये आएगा तो 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, तो हम दोनों को रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे और स्प्लिट करने में मतलब नहीं है, मैक्स टू मैक्स 5 पॉसिबिलिटी ठीक है। ठीक है, जिसका क्रॉस आएगा उसको क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पे भी टी है तो यहाँ पे 15 हो सकता है सेकंड टू द लेफ्ट अगर नॉर्थ देखे तो, और अगर ये साउथ देखता है तो सेकंड टू द लेफ्ट ये आएगा तो इसको 15 मिलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर ये नॉर्थ देखेगा तो सेकंड टू द लेफ्ट इस और जाएगा तो मतलब ही नहीं है। तो नॉर्थ वो नहीं देख सकता, उसको साउथ ही देखना पड़ेगा और इसको मिलेगी 15 एज। ठीक है, और इसको देखना पड़ेगा नॉर्थ ताकि लेफ्ट इस और आए और इसको मिले 15 एज। ठीक है, तो कंडीशन मेरी सेट हो गई। आगे क्या लिखा है, देयर आर एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड द पर्सन हुज एज इज 15 as between the persons whose age is 15 and 28। कंडीशन क्या कही थी है, there are as many persons sits between t and the persons whose age is 15। t and जिसकी एज 15 है उसके बिटवीन जितने लोग बैठ रहे हैं उतने ही लोग 15 और 28 जिसकी एज है उसके बिटवीन बैठ रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि t और 15 के बीच में एक ही पर्सन बैठ रहा है,
या तो 15 यहाँ आएगा तो भी एक ही पर्सन बैठ रहा है, तो 15 और 28 के बीच में एक ही बैठना चाहिए। 15 और इस साइड तो 28 हो नहीं सकता, इस 15 से इस साइड 28 भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली टी को ही 28 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखे तो 15 ये है, तो यहाँ पे भी इसी को 28 लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखे तो ये 15 है, इस साइड तो वापस से टी को हम 28 दे सकते हैं। ठीक है, या तो इस साइड 28 दे सकते हैं, सही ना, कि 15 और टी के बीच में 15 और टी के बीच में जितने हैं उतने ही इसके और इसके बीच में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, यहाँ पे 28 ले लेते हैं और यहाँ पे 28 ले लेते हैं, यहाँ पे 28 ले लेते हैं और यहाँ पे 28 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, आगे हमारे पास बोला है क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 15। क्यू उसके इमीडिएट राइट में बैठता है जिसकी एज 15 है। ठीक है, अब इसकी एज 15 हो तो इसके इमीडिएट राइट में बैठाना पड़ेगा, यानी क्यू यहाँ पे आएगा। इसकी एज 15 है तो इसको साउथ दिखाना पड़ेगा, क्यू यहाँ पे आएगा। मैं कंडीशन मार्क करता हूँ, वो ज्यादा बेटर है कि क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 15। जिसकी एज 15 होगी उसके इमीडिएट राइट में, यानी 15 वाला नॉर्थ देखेगा तो इमीडिएट राइट में क्यू यहाँ पे, 15 वाला साउथ देखेगा तो इमीडिएट राइट में क्यू यहाँ पे। ठीक है, इस वाली पॉसिबिलिटी में सेट हो रहा है तो मैं इसमें सेट कर देता हूँ कि 15 को नॉर्थ दिखाऊं तो इमीडिएट राइट ये जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, पी की जगह पे मैं पी को उठा नहीं सकता, तो 15 वाला साउथ देखेगा और क्यू बैठेगा यहाँ पे, और इस पॉसिबिलिटी में 15 वाला देखेगा नॉर्थ और क्यू जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा वेरी हो रही है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 20 लिखना बाकी रहेगा, लो लिख दिया। आगे क्या लिखा है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड यू एंड नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। क्या बोला है, एस और यू के बिटवीन वन पर्सन बैठता है और उनमें से कोई भी, एस और यू के बिटवीन वन पर्सन बैठता है और उनमें से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता, तो एंड पे नो लिख देते हैं। एंड क्रॉस चेक करते हैं, या तो आप इंडिविजुअल सारे पॉसिबिलिटी में एंड पे क्रॉस करने जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब वन पर्सन बैठ रहा है तो इसको हम सेट कर सकते हैं बकायदा, क्योंकि यहाँ पे बिठाएंगे तो टी को वो क्रॉस करेगा, यहाँ पे बिठा ही नहीं सकते, तो अल्टीमेटली एस और यू कहाँ पे आएगा, एस यहाँ पे, यू यहाँ पे, या तो यू यहाँ पे, एस यहाँ पे। सिमिलरली इसमें एस यू यहीं पे एडजस्ट होगा और यू एस। ठीक है, क्योंकि उनके बिटवीन एक ही पर्सन है, यू एस या तो एस यू, यू एस या तो एस यू। ठीक है, तो वो हो गया, और एंड पे भी नहीं है। आगे क्या लिखा है, Q इज ओल्डर देन R। Q इज ओल्डर देन R लिखा है तो Q की एज बड़ी है किससे, R से। ठीक है, तो बचा पर्सन R ही है तो हम R को ही एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे तो हमें डाउटफुल है तो हम R को, यहाँ तो एक ही पर्सन बचा है तो हम यहाँ पे R को रख ही सकते हैं, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में R को अभी तक नहीं रख सकते। और Q की एज जो है वो R से बड़ी है, वो चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है, टी हुज एज इज इवन नंबर्ड इज ओल्डर देन यू हु फेसिस नॉर्थ। क्या बोल रहा है, टी की एज कौन सी नंबर है, इवन नंबर्ड वाली है। ठीक है, और वो ओल्डर है किससे, यू से। हु फेसिस नॉर्थ लिखा है, हु किसके लिए होता है, यू के लिए होता है, तो यू फेसिस नॉर्थ ऐसा हमें बता दिया गया है। ठीक है, तो यू की जगह हम डायरेक्शन तो दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ये साउथ दिख रहा है तो ये तो यू हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना, अगर वो साउथ दिख रहा है तो वो यू नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिर्फ एस होगा और यहाँ पे आ जाएगा यू, और यू को देखना है नॉर्थ। यहाँ पे यू दोनों जगह हो सकता है तो यू को यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो रखते हैं। आगे क्या लिखा है, पर्सन हुज एज इज 20 सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 19। जिसकी एज 19 है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा एज वाला बैठता है, 20 एज वाला। ठीक है, अब 19 वाला पॉसिबल है कि साउथ भी देख सकता है, तो थर्ड टू द लेफ्ट इधर होगा 20। ठीक है, ओके ओके, तो ये कंडीशन भी सेट हो सकती है, 19 के थर्ड टू द लेफ्ट में 20 वाला। ठीक है, तो अब अगर मैं 19 यहाँ पे कंसिडर करता हूं तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट मुझे कहाँ मिलता है, यही मिलता है, सॉरी 1 2 3 ये मिलता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं एस और यू के जगह बिठा देता हूँ। ये पॉसिबिलिटी बिठाने से बेटर है कोई और पॉसिबिलिटी। ये देखो ये पॉसिबिलिटी हमारी, देखो ये पॉसिबिलिटी अब सेट हो सकती है। देखो कैसे, कि 15 के इमीडिएट राइट में कौन बैठना चाहिए, क्यू। अब 15 को मैं 15 का इमीडिएट राइट वाला प्लेस खाली ही नहीं है और इस 15 का भी इमीडिएट राइट वाला प्लेस खाली ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी। समझ रहे हो ना, नॉर्थ दिखाऊं या साउथ दिखाऊं दोनों तरफ पर्सन है तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। इस 15 के भी इमीडिएट राइट वाले प्लेस पे ऑलरेडी बुक्ड है
तो ये 15 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इस 15 वाले के भी इसमें तो हमने बिठा ही दिया है, इस 15 के इमीडिएट राइट में हमने बिठा दिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मांजर सेट है, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। 14 और 42 के बिटवीन 3 लोग का गैप है, और क्या बोला है, Q इज ग्रेटर देन R, ठीक है। 14 और 42 जाहिर है यहाँ और यहाँ ही आएंगे, ठीक है। और क्या बोला है, Q जो है वो बड़ा है, इस पॉसिबिलिटी से Q बड़ा है, तो Q को कौन सी एज मिलेगी, बकायदा 42 मिलेगी, और 14 इसको मिलेगी। इसमें देखें तो 14 और 42 यहाँ आने वाला है, और Q को कितनी बड़ी एज मिलेगी, तो 42 Q को मिलेगी और 14 R को मिलेगी, ठीक है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या बोला है, T की एज इवन है और वो U से बड़ी है, T की एज इवन है और वो U से बड़ी है। U की एज अगर 28 होती है तो T की एज क्या होनी चाहिए, T की एज 28 नहीं हो सकती, ठीक है। तो T की एज तो 28 हो ही नहीं सकती, तो उसको तो हम कैंसिल ही करेंगे, ठीक है। या तो फिर U की एज 28 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि T जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इवन एज वाले के इमीडिएट राइट में इवन एज वाला नहीं होगा, होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 42 है तो उसके इमीडिएट राइट में इवन एज वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 19 के थर्ड टू द लेफ्ट में 20 बैठता है, वो पता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 28 को राइट कंसिडर करता हूं तो ये 28 हट जाएगा, और यहाँ पे 19 रखो या यहाँ पे 19 रखो, उसके थर्ड टू द राइट मुझे 20 मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों इमीडिएट प्लेस है। अगर मैं इसको राइट कंसिडर करता हूं और ये गलत है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 19, क्योंकि ये 19 है तो थर्ड टू द लेफ्ट 20 आ जाएगा, बट टी को इवन एज नहीं, टी को इवन एज ही चाहिए, तो टी को 19 नहीं दे सकते, तो इसको हम 19 देंगे, और थर्ड टू द लेफ्ट जाएंगे, 20 मिल जाएगा, ठीक है। अब T20 है तो उसके इमीडिएट राइट में इवन एज नहीं है, Q के इमीडिएट राइट में इवन एज नहीं होनी चाहिए, तो Q साउथ नहीं देगा, Q नॉर्थ ही देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, T की एज U की एज से ज्यादा है, T की एज U की एज से ज्यादा है, बट यहाँ पे ये गलत हो गया, T की एज 20 हो गई और U की एज 28 हो गई, तो ये कैंसिल हो गया आएगा, ठीक है। T की एज U की एज से तो ज्यादा है, तो वो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, T को 28 दे सकते हैं, या तो U यहाँ पे 28 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 28 दे दिया ना, तो मतलब ये नहीं होगा, और ये दोनों इमीडिएट प्लेस है, तो इमीडिएट प्लेस में ये कंडीशन सेटअप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें 28 जो है एज, वो किसको देना पड़ेगा, बकायदा हमारी 28 एज इस वाले जगह पे सही होगी, ये जगह हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ रहे हो ना सब लोग। अब 28 ये हो गया, अब टी को इवन एज चाहिए, तो 19 तो टी को दे नहीं सकते, तो टी को क्या कौन सी एज मिलेगी, टी को एज मिलेगी 20, और 19 के थर्ड टू द लेफ्ट में होनी चाहिए। अगर ये 19 यहाँ पे आएगा और ये नॉर्थ देखता है ना, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो ये नॉर्थ नहीं देखेगा, इसको साउथ देखना पड़ेगा, ताकि 19 का थर्ड टू द लेफ्ट टी बने जो 20 एज वाला है, तो ही ये फुलफिल करेगा, ठीक है। और अब क्या बोला है, टी जो इवन एज वाला है वो ग्रेटर देन है यू से, और यू नॉट देखता है, टी की एज इवन है और यू से बड़ी भी होनी चाहिए। अब यू से बड़ी होना तो यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि यू की एज 28 हो जाएगी और वो टी से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट यहाँ पे कौन बैठेगा, एस, और यहाँ पे बैठेगा यू, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा एस और यहाँ पे आ जाएगा यू, ठीक है। तो हमारा सेटअप हो गया है, अब डायरेक्शन देना बाकी है। डायरेक्शन में यही कंडीशन है, भूल मत जानना भैया, ये कंडीशन क्या कहती है, इवन एज के इमीडिएट राइट में इवन एज वाला नहीं बैठता, ठीक है। तो आर को मैं नॉर्थ दिखाऊं ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके राइट में एस आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे तो कौन था, एस था, और यहाँ पे कौन था, यू था, ठीक है। तो आर जो है वो साउथ ही देखेगा, और एस को साउथ नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके राइट में अगेन इवन एज आएगा, तो एस को देखना पड़ेगा नॉर्थ, ठीक है। सिमिलरली क्यू को कहां देखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू नॉर्थ देखेगा तो उसके इमीडिएट राइट में इवन एज आ जाएगा, तो क्यू का कंपलसरी साउथ ही देखना पड़ेगा। तो फाइनल हमारी अरेंजमेंट बन गई ये रही, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, सोचना सब जगह पड़ रहा था, मुझे उम्मीद है मेंस एग्जाम में ऐसे ही पजल आती है, और आपको भी मजा आया होगा सॉल्व करने में ये पजल, ठीक है। तो अगर पजल अच्छी लगती है मेरी,
तो वीडियो जाके जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे पुराने वीडियो भी देख लो। अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे मोस्टली ऑनलाइन होता हूँ, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पेज को मेरे फॉलो करोगे तो आपको मैं ऑल टाइम अवेलेबल मिल जाऊंगा, तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आप का दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।